नजर आएगा ये चोर है, दल्ला है, ये फलाना है, ये फिस्ताना है। डोडा को महराज मलिक कहाँ ले? वो सरपंच था, डीडीसी था, बकवास करता था, लोगों ने मौका दिया। ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन चलानी है, 2 लाख से ज्यादा लोग इसमें बसते हैं, ये चलाना है। महराज के बस का रोड लायकी होनी चाहिए ना लीडरों की, लीडरों को पता होना चाहिए ना। वो काबिल लीडर है, चाहे बीजेपी के ही है, किश्तवाड़ में उनने उतर ली। ये नालायक लीडर है डोडा में, खाली बकवास, खाली झूठ, कभी एक को दला कभी दूसरे को दला। उसको ये काम करने चाहिए थे डोडा में, मेडिकल कॉलेज में 50 फेरे लगाए उसने, तो क्या हासिल हुआ? ये मशीनें डोडा के लिए होनी चाहिए। बीजेपी का तो सवाल ही नहीं, हम इस जमात में जाएंगे जहां मुसलमानों को बाहर रख के वो मीटिंग्स करते हैं। हम वैसी पार्टी में नहीं जाएंगे। जब आज मसला जो उसमें था, मैं इसलिए गया कि तिरंगा खाली बकवास 24 घंटे करता है, खाली झूठ बोलता है। तो अब इतनी इंतहा हो गई डोडा में कि जब भी महराज आता है तो कोई ना कोई पंगा हो। कि बात जहां तक है, महराज मलिक जो भी चीज किसी भी रिलेटेड बात करता है वो दिखावा होता है, अंडर रूल वो मांग ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइवेसी किसी भी ऑफिस की महराज मलिक छोड़ के एलजी साहब भी नहीं मांग सकते जब तक ना कोई मसला हो। महराज सुर्खियों में रहना चाहता है, जो मुद्दे लोगों के हैं उनको भटका के उधर ले जाता है वो। तो महराज को मैं सिर्फ 3 चीजें बोलूंगा मेडिकल कॉलेज के लिए। अगर तुझमें दम है, एमआईआर मशीन एक डोडा के लिए दे, एम्बुलेंस एक अपनी फंड से डोडा के लिए दे, डायलिसिस वार्ड में 5 मशीनें हैं जो अफेक्टेड है, वो मशीनें दे, 2-4 मशीनें दे जिनके लिए लोगों को राहत मिलेगी, जो डायलिसिस पेशेंट है। खाली बकवास 24 घंटे करता है, खाली झूठ बोलता है। तो अब इतनी इंतहा हो गई डोडा में कि जब भी महराज आता है तो कोई ना कोई पंगा होता है, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे ब्लॉक की बात हो, किसी भी शोबे में जब महराज मलिक जाता है तो यही तमाशा लोगों को मिलता है। 1 साल में एक काम तक नहीं किया महराज मलिक ने, तो खाली बकवास, खाली झूठ और ईमानदारी का दावा करता है। और उसके जो टोला है साथ में, वो अपने टोले को भी देखे ना, जिनने पैची के घोटाले किए। बहुत सारे घोटाले करने वाले महराज के आगे पीछे घूमते हैं, उन पे बात नहीं करेगा, लेकिन दूसरा उसको नजर आएगा ये चोर है, दल्ला है, ये फलाना है, ये फिस्ताना है। डोडा को महराज मलिक कहां ले रहा है? आप ये देखिए कि 1 साल में 1 पैसे का काम डोडा में नहीं हुआ। खाली झूठ, खाली फरेब और खाली ईमानदारी का दावा करता है। इसके अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं डोडा में। मैंने आज से 6 महीने पहले भी डिमांड की थी महराज मलिक से, देखो इसमें लायकी होनी चाहिए ना लीडरों की, लीडरों को पता होना चाहिए ना। वो काबिल लीडर है, चाहे बीजेपी के ही है, किश्तवाड़ में उनने उतर ली। ये नालायक लीडर है डोडा में, खाली बकवास, खाली झूठ, कभी एक को दला कभी दूसरे को दला। उसको ये काम करने चाहिए थे डोडा में, मेडिकल कॉलेज में 50 फेरे लगाए उसने, तो क्या हासिल हुआ? ये मशीनें डोडा के लिए होनी चाहिए थी, जो मेडिकल कॉलेज है डोडा में, जो डायलिसिस मशीनें नहीं है वो दिलानी चाहिए थी, एम्बुलेंस नहीं है। एक वार्ड की, मैं इमरजेंसी वार्ड की बात कर रहा हूं, मैं उसके लिए फंड्स दे, जहां 15 बेड लगते, 50 बेड का इमरजेंसी वार्ड होना चाहिए। इस पे बात करता नहीं है। कभी एक डॉक्टर को चोर, कभी और किसी को चोर, घसीट के लाऊंगा, ये करूंगा। जो मुद्दे हैं, मसाइल हैं लोगों के, उनमें कोई बात नहीं करता महराज मलिक। आप बताओ मुझे, किसी को बीमारी दिल की हो तो डॉक्टर दिल का होना चाहिए कि उसको कोट लगा होना चाहिए? कोट की बात अलग है, ड्रेस की बात अलग है, लेकिन जो डॉक्टर नहीं है डोडा में, महराज का काम है उन डॉक्टरों को इधर लाना। ये नहीं कि ये 4 डॉक्टर जो है इनको भी भगाना है डोडा से। तो वो कहां के लिए डोडा को ले रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। या तो उसको जहनी प्रॉब्लम है कुछ, या तो वो हार चुका है। उसने सोचा है कि मैं, जैसे वो सरपंच था, डीडीसी था, बकवास करता था, लोगों ने मौका दिया। ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन चलानी है, 2 लाख से ज्यादा लोग इसमें बसते हैं, ये चलाना है। महराज के बस का रोग नहीं है, जब वो उसको मीडिया सवाल करती, कभी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देता है, फिर ड्रामा करता है, जब कहीं पुलिस रोकती है फिर रोता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है, वो अपने आप से खुद सवाल करे महराज मलिक
कि डोडा को वो कहाँ ले रहा है। देखो, चीफ मिनिस्टर की बात जहां तक है तो वो सुबह उठ के शाल लेके जाता है मोदी और अमित शाह के पास। अगर उनको लोगों की दर्द होती, वो फोटो उठाने हफ्ते में आप देखेंगे उमर साहब कहां कहां जाता है। उन्होंने भी झूठ बोला, उन्होंने भी मजहब का नाम लेके वोट लिए, क्योंकि उनकी वो खानदानी आदत है कि जब एनसी पार्टी बनी थी वो उछल लेते, नीला रुमाल लेके हम लोगों से वो पैसे वसूल करते थे, पार्टी बनाई थी। लेकिन उसके बाद जो है वो बीजेपी की बी टीम है। आप देखिए कि 1996 से उमर साहब बीजेपी की सरकार में थे, तो इन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया। बिजली फ्री की बात थी, राशन फ्री की बात थी, या उसके अलावा बहुत सारी चीजें से बेरोजगार नौजवानों की बात थी, डेली वेजरों की बात थी। उन चीजों को हटा के आज मैं उमर साहब से एक चीज बताना चाहता हूं कि जो 5 एमएलए बनने गवर्नर ने बनाना है, वो उनकी सपोर्ट में है या उनके खिलाफ है। अगर वो उनकी सपोर्ट में है तो फिर ठीक है, अगर सेंटर की हुकूमत के खिलाफ है तो फिर उसको सड़कों पे आना चाहिए या तो इस्तीफा देना चाहिए उमर साहब को। लास्ट सवाल रहेगा, आज जो है वो वसीम राजा बीजेपी की जो है वो रैली में दिखे, क्या वसीम राजा जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं? देखो, ये काली बर्फ पड़ने की बात है। हमारा मिशन जो है, हम सेकुलर पार्टी के साथ रहेंगे, बीजेपी का तो सवाल ही नहीं। हम इस जमात में जाएंगे जहां मुसलमानों को बाहर रख के वो मीटिंग्स करते हैं, हम वैसी पार्टी में नहीं जाएंगे। जब आज मसला जो उसमें था, मैं इसलिए गया कि तिरंगा रैली, जब हिंदुस्तान का हमारे मुल्क का मसला आता है तो हम खड़े होते हैं। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, जब मसला कोई भी हो, खास करके जब मुल्क का मसला हो, तो एकजुट होकर हमें दिखाना चाहिए दुश्मनों को कि हम एक हैं। और दूसरी बात, जब डोडा की बात आए, डोडा की बात, जब आप भाईचारे की बात करोगे तो फिर पहल करनी चाहिए, जैसे मैंने आज पहल की। और बीजेपी के उनका प्रोग्राम अपना नहीं था, तिरंगा रैली थी, लेकिन मैं उनके बीच में गया, मैंने एक मैसेज दिया दोनों तंजीमों को, मुस्लिम कमेटी को भी और हिंदू कमेटी को भी, कि अगर आपने दिल में रखना है किसी के खिलाफ बुग़्ज़, वो छोड़ के आप एक प्लेटफार्म पे आए तो हम बच सकते हैं इन साजिशों से, जो साजिशें डोडा में आज से कुछ साल 6 महीने पहले या साल पहले हो रही है। इन चीजों को हम मुकाबला कर सकते हैं, वरना दुश्मन बीच में आके हमें भाईचारे को, हमारे भाईचारे को दूर करेंगे।